नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका समाज बंधु गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री। हाँ महापुरुषों, आप सभी को बार बार ओम नमो नारायण। हम कुछ दिनों से गोस्वामी इतिहास परिचय श्रृंखला के अंतर्गत सामाजिक चर्चा एवं समाज की क्या दशा है, क्या दिशा है, और विद्वानों ने गोस्वामी समाज के इतिहास की क्या शोध किया, क्या क्या खोज की है और क्या क्या अभिमत दिए हैं, वह समय समय पे आपके सामने में रखूँगा और रख रहा हूँ। आज देखिए, अभी मैंने इसके पहले 4-5-6 वीडियो गोस्वामी इतिहास परिचय नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, उससे लिए हैं, वो बनाए हैं। और अब मैं आपके सामने लगभग 8 वर्ष तक होशंगाबाद से एक पत्रिका, ये देखिए, ये आपने उल्टी पढ़ रहे होंगे आप, ये गोस्वामी विभूति नाम से प्रकाशित हुआ करती थी। ये उसके कुछ पुराने 8 वर्ष के अंक मेरे पास रखे हैं। ये पत्रिका 8 वर्ष तक समाज की सेवा करती रही, पर कुछ परिस्थितियों बस बंद करना पड़ा। और फिर भी हम समय समय पर किसी न किसी माध्यम से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। आज फिर आपके सामने इस पत्रिका का एक अंक है मेरे पास, गोस्वामी विभूति, संरक्षक बद्रीगिरी हिंसापुर, ओम प्रकाश गिरी, दिल्ली, फरवरी 1984। इसमें एक हमारे समाज के बहुत बड़े बिहार के पंचानन भारती शास्त्री, बड़े समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए थे। वो मैंने अपने इसमें फरवरी 1984 में प्रकाशित किए थे। वो सुनिए, आज भी वो प्रासंगिक है और आज भी उन पर चर्चा लोग करते रहते हैं। सुनिए आप। पहला है, बिहार के बहुसंख्यक गोस्वामी अपनी शुद्धता को सुरक्षित रखने के लिए संगठन के नाम में ब्राह्मण शब्द जोड़कर रखना चाहते हैं। वे ग्राम कैथी, वाराणसी के प्रसिद्ध श्री मार्कंडेश्वर मंदिर पर अधिकार हेतु इस मुकदमे का निर्णय का उल्लेख करते हैं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि गोस्वामी शैव ब्राह्मण है। देखिए आप, ये अब ये बात जो इससे सिद्ध होती है कि कुछ गोस्वामी और ब्राह्मणों में घाट पर लेकर के, घाट पे जो पंडे लोग हैं उनको लेकर के कुछ बातें हो गई थी, यानी गोस्वामियों को निष्कासित कर दिया था। तो गोस्वामियों ने उस समय अदालत में अपनी बात रखी और वहाँ सिद्ध किया कि भाई ये हम लोग तो गोस्वामी जो है शैव ब्राह्मण हैं और भगवान शिव की जटा से गंगा जी निकली है, तो गंगा जी पर दान लेने का हमारा अधिकार है। तो आपने देखा होगा, तो बताते हैं न्यायालय ने शैव ब्राह्मण की इनको उपाधि दी और कहा कि आप लोग शैव ब्राह्मण हैं और आपको गंगा जी के जल में दान लेने का अधिकार है। तो जो पीले कपड़े वाले इलाहाबाद में आजकल आपको जितने मिलेंगे, जो जल में नाव में आपको पूजन कराते हैं, वे सब गोस्वामी। तो ये बहुत बड़ी जीत है इस समाज की। तो इससे भी आपको लगेगा कि देखिए, यदि आप में ब्राह्मणत्व है तो आप जो है समाज आपका सम्मान करेगा। तो ये लिखते हैं, भारती जी लिखते हैं कि इस मुकदमे का निर्णय उल्लेख करते हैं, बिहार के लोग कहते हैं भाई देखो, मार्कंडेश्वर मंदिर उच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि गोस्वामी शैव ब्राह्मण हैं। दूसरा, वर्तमान में वैवाहिक संबंधों का मुख्य आधार धन हो गया है। जिन बंधुओं ने तिलक दहेज के कारण 2 नंबर के गोस्वामियों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ लिए हैं, वे उन्हें असली ही कहते हैं। ये 2 बात उन्होंने लिखी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक पत्र और बताता हूँ कि आज से 50 साल पहले का पत्र है भाई। ये हमारे गोस्वामी विभूति द्विमासिक थी, हर दूसरे माह छपता था ये। तो इसमें देखिए, 50 साल पहले यहाँ के समसपुर जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के समाज के उत्साही नवयुवक श्री राम अवतार गोस्वामी ने अपने एक लेख में कुछ नीचे लिखे अभिशापों की ओर इंगित किया है। 50 साल पहले, अब तो खैर स्थिति बहुत बदल गई है, पर फिर भी देखिए, उस समय हमें अपने अतीत की तरफ भी देखना कि हमारा अतीत कैसा था।
और कितना गौरवशाली था और क्या क्या किस तरह हम रहते थे। देखिए वो क्या लिखते हैं, कुछ अभिशाप बताए उन्होंने समाज के, कुछ समाज में कुछ बुराई देखी, उसका उल्लेख किया है। तो ऐसा ज्ञात होता है कि 9% गोस्वामी भक्षा का ध्यान नहीं रखते, ये उसकी मान्यता है। ये भाई हमारा काम तो संपादक का था कि जो भी पत्र आते हैं हम उनको प्रकाशित करते हैं, और आज वही है। मेरे पास यदि आपके कोई पत्र आएंगे तो मैं उसको यहाँ वीडियो के माध्यम से उसकी चर्चा करूँगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग हींग का धंधा करते हैं। अब बताया उन्होंने, कुछ वो भी अपने आप गोस्वामी कहते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग हींग का धंधा करते हुए दूसरे जनपदों में निकल जाते हैं, वहाँ पर वो हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। ये उनकी मान्यता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी जाति न लिख करके ब्राह्मणों की किसी उपजाति में सम्मिलित हो जाते हैं, जो गोस्वामी पद के लिए कलंक है। ये उनकी उनकी कल्पना है। वही न्याय विवक है, वो देख रहा है कि भाई समाज में इस समय क्या स्थिति है कि अधिकांश लोग जो है अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे। इसलिए कहने लगे हैं कि भाई धीरे धीरे जानकारी हो रही है, शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं लोग, भाई भाई मूल हमारा क्या है, ब्राह्मण ही है। तो ये उनको अखरा थोड़ा सा तो लिखा उन्होंने। तो हमारे जनपद में 75% लोग अपनी लड़की ब्राह्मणों को ही देते हैं। अब देखो ये भी कह रहा है वो आदमी, ये भी कह रहा है कि ब्राह्मणों में घुस रहे हैं। अरे भाई ये है कि वो संबंध धीरे धीरे लोगों को एक स्तर के जो है उनसे संबंध होना चाहिए। जिससे अन्य ब्राह्मण हैं, आपके जो वैष्णव लोग हैं, इन लोगों से अब स्थिति ये आ गई है, समय आ गया है कि सर्व ब्राह्मण सभाएँ होने लगी हैं, संगठन बनने लगे हैं। तो उस समय से 50 साल पहले की बात लिख रहा है, उस समय तो बड़ी दिक्कत की बात थी, थोड़ा सा लोग चिंता करते थे तो ऐसा कैसे हो गया। अरे ये गोस्वामी जो है अन्य ब्राह्मण, ये गोस्वामी ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण की आंखें चला गया। सन्नाट की शादी जेहतिया से कैसे हो गई है, सब सरयू पारी से कैसे हो गई। अब क्या वो धीरे धीरे वो सारी स्थितियाँ दूर होती जा रही। तो आज हमने आपको चर्चा के लिए जो थोड़ा सा गोस्वामी विभूति फरवरी 1984 से जो प्रश्न उठाए गए थे और आज कितने मौजूद हैं, वो आज कितनी आवश्यकता है उनकी, उस पर भी आप लोग विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।